कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब बड़े घर का डाइनिंग टेबल एक बार फिर जंग का मैदान बनने वाला होता है। सुबह की चाय ठंडी पड़ रही होती है, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह गर्म होता है। पोल्टू अकड़ कर खड़ा होता है। परसों कोर्ट में हमारा डिवोर्स का ट्रायल है ना? पोल्टू बिना देखे ही जवाब देता है, हाँ। तो पारो हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, वह मुस्कान जो सिर्फ तूफान से पहले आती है। परसों जज के सामने मैं अपनी बेटी के लिए मुंह मांगी एलिमनी मांगूंगी। यह बात सुनते ही पोल्टू एकदम सन्न रह जाता है। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? पारो शांति से कुर्सी खींच कर बैठ जाती है। पागल तब होती अगर चुप रहती। अब तो सिर्फ माँ हूँ और माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। पोल्टू गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई मांगोगी? पारो की आवाज अब और तेज हो जाती है। जब तुम दूसरी औरत से इश्क कर सकते हो, उससे शादी के सपने देख सकते हो, तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए पैसा देना तुम्हें भारी लग रहा है। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। अहाना यह सब चुपचाप देख रही होती है। उसकी आंखों में पारो के लिए सम्मान और गहरा हो जाता है। अहाना आगे बढ़कर कहती है, पोल्टू दा, ये कोई भीख नहीं मांग रही, ये अपना हक मांग रही है। पोल्टू घूरते हुए कहता है, तुम बीच में मत बोलो अहाना, तुम्हारी वजह से ही पारो के दिमाग में ये सब भर गया है। पारो तुरंत पलट कर कहती है, मेरे दिमाग में सच भर गया है और सच का बोझ तुम सहन नहीं कर पा रहे। ठाकुर जी गुस्से में बोल पड़ती हैं, ये सब ड्रामा बंद करो, एलिमनी विमनी कुछ नहीं मिलेगी। पारो बिना डरे जवाब देती है, अगर अच्छी एलिमनी नहीं दी ना तो मैं डिवोर्स ही नहीं दूंगी। पूरा घर हैरान रह जाता है। पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुम धमकी दे रही हो? पारो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, धमकी नहीं, चेतावनी है। आज तक जो जुल्म सहा किसी को नहीं बताया, अब अगर मजबूर किया ना तो सब कुछ दुनिया को बता दूंगी। अहाना पारो के पास खड़ी हो जाती है। मैं पारो दीदी के साथ हूँ। पोल्टू गुस्से में अर्जुन की तरफ मुड़ता है। तुझे अहाना को कुछ कहना चाहिए, ये घर तोड़ रही है। अर्जुन सीधा खड़ा होकर कहता है, जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा होना घर तोड़ना नहीं होता, और अहाना जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, मैं उसके साथ हूँ। अहाना अर्जुन की ओर देखती है। उसकी आंखों में गर्व चमक उठता है। अगले दिन कोर्ट रूम में भीड़ होती है। जज अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। एक तरफ पोल्टू, चेहरे पर घमंड, जेब में भरोसा। दूसरी तरफ पारो, साथ में अहाना, दुर्गा देवी और पूरा परिवार। जज पूछते हैं, एलिमनी कितनी मांगी जा रही है? पारो बिना हिचकिचाए जवाब देती है, मेरी बेटी के भविष्य के लिए जितना ये दे सकता है। पूरा कोर्ट हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। जज पोल्टू की ओर देखते हैं, मिस्टर पोल्टू, क्या आपके पास इतनी रकम है? पोल्टू पसीने में भीग जाता है। फाइलें खुलती हैं, अकाउंट्स देखे जाते हैं। जज ठंडी आवाज में फैसला सुनाते हैं, आपको ये पूरी एलिमनी देनी होगी। पोल्टू की जेब पूरी तरह खाली हो जाती है। अहाना और पूरा परिवार खुश हो जाता है। पारो के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखता है। ठाकुर जी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। ये सब अहाना की साजिश है। पारो धीरे से कहती है, ये साजिश नहीं, इंसाफ है। पोल्टू टूटकर कुर्सी पर बैठ जाता है। सोचा था नई शादी करूंगा, यहाँ तो सब कुछ ही चला गया। अहाना सीधी नजर पोल्टू पर डालते हुए कहती है, जब किसी औरत के दर्द को पैसों से कम समझने लगते हो ना, तो एक दिन पैसा भी साथ छोड़ देता है। पारो अपनी बेटी की तस्वीर हाथ में लेकर कहती है, अब मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है, बाकी सब भगवान देख लेंगे। अंत में बेचारा पोल्टू, न पैसा बचा, न शादी का सपना, और अहाना सिर्फ ऑफिस में नहीं, घर के हर जुल्म के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या पोल्टू बिना पैसों के अपनी नई शादी कर पाएगा? क्या ठाकुर जी और भी गंदी चालें चलेंगी? और क्या अहाना का ये स्टैंड बड़े घर की नींव हिला देगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए।